दोस्तों शराब पीने के तुरंत बाद तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस शख्स की आवाज और व्यवहार में बदलाव होने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद उसकी चाल में भी बदलाव आने लगता है और वह शरीर से कंट्रोल खोने लगता है। ज्यादातर शराब का सेवन खुशी के माहौल के वक्त किया जाता है, जब आप किसी दोस्त की शादी में जा रहे हो या फिर बारात में डांस कर रहे हो। ज्यादातर लोगों के बिना शराब पिए डांस करने के लिए पैर ही नहीं उठते, लेकिन जैसे ही शराब पी शुरू हो जाते हैं नागिन डांस के लिए। चाहे दोस्त का बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, शराब के बिना तो पार्टी ही नहीं होती। वहीं कुछ लोग शराब का सेवन अपने दुखों को दूर करने के लिए करते हैं, तनाव को दूर करने के लिए करते हैं। किसी लड़की ने प्यार में धोखा दिया, उस गम को भुलाने के लिए शराब का सेवन करते हैं। आखिर ये हमारे दिमाग पर ऐसा कौन सा प्रभाव डालती है जिससे शराब पीने के बाद हमें खुशी मिलती है, हमारे गम दूर हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही हम शराब पीते हैं वो सीधी हमारे पेट में आती है, फिर हमारे पेट की दीवारें 20% एल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लेती है। और यदि आप खाली पेट शराब पी रहे हैं तो ये एब्जॉर्प्शन और ज्यादा होता है। हमारे पेट की दीवारों पर खून की नसें होती है जो कि पूरे शरीर में फैली हुई होती है। एब्जॉर्ब किया हुआ ये एल्कोहल हमारे खून में मिल जाता है, जिसके बाद ये पूरे शरीर में जाना शुरू करता है। लीवर के बहुत पास होने के कारण ये एल्कोहल पेट से सीधे लीवर में पहुंच जाता है। अब लीवर का काम तो यही होता है कि किसी भी चीज को पचाना और उसे शरीर से बाहर निकालना। यहाँ लीवर अपना काम शुरू करते हुए बहुत सारे एल्कोहल को नष्ट कर देता है, मतलब पचा देता है। लेकिन अगर आप एक साथ ज्यादा शराब पी रहे हैं तो लीवर एल्कोहल को पचा नहीं पाता, जिसके कारण लीवर में काफी बुरा असर पड़ता है। खास बात तो ये है कि लीवर में दिक्कत होने पर ना ही हमें दर्द होता है और ना ही पता चलता है, जिससे हम फैटी लीवर का शिकार हो जाते हैं और फैटी लीवर कैंसर का भी कारण बन सकता है। अब बात ये आती है कि 1 घंटे में हमारा लीवर कितनी शराब पचा सकता है। तो दोस्तों हमारा लीवर 1 घंटे में 1 यूनिट शराब को पचा सकता है, यानी कि 10 मिलीग्राम शुद्ध शराब को पचाने में हमारे लीवर को 1 घंटा लग जाता है। वाइन के 175 ml के पैग में 1 यूनिट एल्कोहल होती है, वहीं 250 ml की बियर में 1 यूनिट और 25 से 30 ml हार्ड लिक्कर में 1 यूनिट एल्कोहल होती है, चाहे वह विस्की, रम या फिर वोडका हो। अगर इससे ज्यादा शराब का आप सेवन करते हैं तो वह आपके लीवर के लिए जहर का काम करती है और लीवर के खराब होने से हमें पाचन संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अब जैसा कि हमने बताया, शराब खून के माध्यम से पूरे शरीर में चली जाती है और ये हमारे हार्ट में भी चली जाती है, और हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना, ब्लड की पंपिंग करना और उसे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना। और यहीं से एल्कोहल ब्लड के थ्रू लंग्स में पहुंच जाती है और लंग्स का काम होता है सांस लेना और छोड़ना। इसलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से शराब की बदबू आने लग जाती है, क्योंकि अब शराब आपके लंग्स तक पहुंच चुकी है। लंग्स में पहुंचने के बाद ये एल्कोहल वाला ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचते ही हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमिशन को इफेक्ट करने लगता है। न्यूरोट्रांसमिशन के माध्यम से ही हमारा दिमाग शरीर में संदेश भेजता है। अब आपके न्यूरोट्रांसमिशन सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे और आपके ब्रेन का नियंत्रण अब बहुत कम हो जाता है, और इसी कारण शराब पीने के बाद लोगों में इसका नशा होता है। इस कारण हमें बोलने, चलने फिरने और चीजों को याद रखने में काफी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ही तो कहा जाता है शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ज्यादा शराब पीने के कारण ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग को सूचना देना ही बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है, एकाग्रता खराब हो जाती है, हमारा शरीर बिल्कुल धीरे काम करने लग जाता है और हम किसी के साथ भी गाली गलौज पर उतर आते हैं। कई बार तो व्यक्ति बेहोश ही हो जाता है। एल्कोहल के दिमाग में पहुंचने के बाद हमारा दिमाग डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज करता है। वैसे सामान्यतः डोपामाइन हार्मोन्स तब रिलीज होता है जब आपको किसी चीज से खुशी मिलती हो। सरल शब्दों में कहें तो डोपामाइन हार्मोन्स आपको अच्छा फील कराने का काम करता है। अब एल्कोहल की वजह से डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज हो चुका, इसलिए आपको अच्छा फील होता है। उस वक्त आप अपने सब दुख दर्द भूल जाते हैं और केवल अच्छा महसूस करते हैं। इसी कारण आपकी और ज्यादा शराब पीने की इच्छा होती है। लेकिन जब शराब का नशा उतरता है और डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाता है तो आपका मूड और पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। शराब पीने के बाद एल्कोहल की मात्रा हमारे
हमारे शरीर में 72 घंटों तक रहती है। अगर ब्लड टेस्ट के जरिए अल्कोहल चेक किया जाए तो करीब 6 घंटे तक ही शरीर में शराब की मात्रा दिखाई देगी। अगर सांस द्वारा चेक करवाएं तो 12 से 24 घंटे तक शराब की मात्रा दिखाई देगी। वहीं यूरिन टेस्ट में 72 घंटों तक शराब की मात्रा नजर आती है। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि शराब पीने के बाद हमारे शरीर में इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। जय हिंद, जय भारत।